जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंतर्गत चसौटी गांव में बादल फटने से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बादल फटने से प्रभावित चसौटी गांव से निकाले गए 46 शवों में से 21 शवों की पहचान कर ली गई है। किश्तवाड़ के सुदूर पहाड़ी गाँव में गुरुवार को बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में 2 CISF कर्मियों सहित कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर घटनास्थल से लगातार लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिन्होंने हादसे को लेकर दर्दनाक कहानी बताई है। यात्रा से आए हैं, दर्शन हो गई थी बस। जैसे आटा चक्की होते ना, जो कि साथे वहीं पे हम लोग निकल गए थे। 2 बच्चे हमारे, बाकी बच्चे उधर ही रह गए थे। बस हम 4 जने हम आ गया। हम बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। आप भी दब गए? नहीं, हम दबे नहीं था सर, हम पहाड़ पे चढ़ गए थे, पत्थर के पास। छोटा लड़का को बचाए, वो आगे चल गया था, हम उनको बाजू पकड़े तो ऊपर चढ़ गए हम। इनको नहीं पता, इनको मेरे जेठ बचाया था। जेठ ने लगा दिया, उनका अपना घर वाली खोजने बोला तो इसको लेके जाओ, गाड़ी में बिठा दी, हम आ गए इधर। बाकी सब उधर है। तो अभी मिले आपको बाकी आपके? मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी, बस 2 ही हम लोग इधर है बस। सर हम उधर लंगर लगा था, लंगर में हमने प्रसाद खाया, तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो, जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैग शैग हाँ, मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। गिरने से मेरा अंदर इसका भी और मेरा दम घुट गया। उधर से मेरे से ऐसे ही वो माता रानी का ऐसे आवाज निकल गई, जय चंडी मां। फिर मैं 5 बार ऐसे बोला, मेरे को हौसला मिला और इतना मेरे को याद था कि बच्चा मेरे हाथ में है। पर देखा, मैं नजर देखी, वो बच्चा दिख नहीं रहा, बाजू मेरे डूबे, अगर मैंने छोड़ा नहीं इसको। फिर मैंने जैसे खींच के इसको निकाला तो मैं देखा कि मेरा बच्चा ही। मैंने बारिश से बोलता, हाँ पापा। मेरे साथ में एक CRP वाला डूबा था, वो भी अंदर था। जैसे वो बाहर निकला, उसने मेरे ऊपर एक वाड़ी, उसको बंदा था, उसको निकाला, फिर मैंने बच्चा उसको दिया, फिर मेरे को निकाला। हम बच गए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ आई थी, उससे हमें थोड़ा सा मिल गया कि ऊपर मलबा और थोड़ा कम आया, इसलिए बच गए। फिर हम आए, मेरी मिसी थी मेरी, तो ये तो मेरे को दिखी नहीं। मैंने बहुत चलाया, माता से भीख मांगी कि माता रानी मेरे को जीवन साथी मिल जाए, एक बार तेरे दरबार जरूर आऊंगा। मगर बाद में जे भी मेरे को आगे थे हम नीचे, फिर जे भी मिल गई, मगर उधर बहुत तबाही हुई है। मेरे हिसाब से मैं आंकड़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ 60 बंदे तो दरिया में चले गए होंगे, ज्यादा नहीं ज्यादा 60-70 तो मलबे के नीचे होंगे। हम सर वहीं पे थे जी, बिल्कुल। जब ब्लास्ट हुआ, ये एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ? ये जशोदी में जो है ना पार्किंग है, उसके पास में नाला है, वहीं से आया था सारा। जी जी। तो क्या मतलब उस टाइम का, क्या आप तो वहीं थे, क्या हुआ उस टाइम? मतलब एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ, तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाए कि बादल फट गया, आप निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहां पर हो गया। तो कुछ मेंबर तो हमने निकाल दिए, कुछ बेचारे फंस गए। कितने लोग थे? हम 11 मेंबर थे। जी जी। तो सारे आपने बिल्कुल सेफ हैं, हमें बाकी सब सेफ हैं। 3 जने, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ, ये बीच में मलबे में फंस गए थे। इनके ऊपर लेडीज थी, वो भी थोड़ी गिर गई थी, हमने सबको निकाला धीरे धीरे, तो हो गया सब। अभी ठीक है? अभी ये ठीक है, स्टेबल है। वहाँ क्या सिचुएशन थी? सर बॉडी बड़ी थी वहाँ पर, तो फिर वहाँ थोड़ा सा आगे आने के बाद, कोई 5 मिनट के बाद, वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने PCR में फोन किया, 100 नंबर 100 नंबर पे फोन किया, तो वो जम्मू में मिला।
तो उन्होंने फिर किश्तवाड़ नंबर दिया। फिर मैंने उनको मैसेज दिया था जी, कोई 2 बजे के करीब मैंने पीसीआर किश्तवाड़ को मैसेज दिया। उसी टाइम उनकी जो टीमें थी वो सब पहुंची ऊपर। तकरीबन कितने लोग रहे होंगे आसपास? सर रश बहुत था सर। जो तो नाला क्रॉस कर रहे थे ना, जहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर लकड़ का ब्रिज था, वो तो बंदे नहीं है, वो बह गए। और बाकी जो ऊपर थे ना, वो 100-150 बंदा से ज्यादा प्लस ही है जो मलबे में दबा हुआ। जी 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 जी। तो मलबा एकदम से आया? सर एकदम से, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही मलबा आ गया नीचे, जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी थे, बड़े बड़े पत्थर भी थे। कुछ उनके बीच में दब गए, कुछ मलबे के बीच। मतलब पानी से निकला जा सकता है, जो कीचड़ है उसमें से नहीं निकला जा सकता। 2 बच्चे भी हमें मिले, वो बिल्कुल सेफ थे। उनको भी हमने, एक घर था, घर की छत पे बिठाया अंदर रूम में कि कहीं जाए। फिर वहां पर जो CISF वाले थे उनको इन्फॉर्म किया कि जहाँ पर ये हुआ है, जहाँ पर बच्चे मैंने बिठाए हुए हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने लगे भागो भागो भागो। जैसे मैं भागने लगे तो मैं दब गई उसके बीच में। तो मेरे एक साइड से गाड़ी थी ऊपर, मतलब वो जो लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी थी। मैंने कहा मुझे उठाओ, आप खुद मेरे कहते कैसे उठाए, हम खुद फंस गए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। तो मैंने उससे मेरी टच हुई तो मुझे करंट वगैरह गई। मैंने कहा इसको करंट है, मैंने उससे दूर हो गई। फिर मैंने बड़ी जोर से अपनी टांग खींची बाहर। मैंने कहा जो होता है देखा जाएगा बाद में। तो पहले मैं भागने की कोशिश में मैंने बेटी देखी, मैंने उसको आवाज लगाई, स्नेहा बेटा मैं इधर हूँ, जल्दी आओ मुझे निकालो। फिर आई, उसने मुझे निकाला, पापा पापा मम्मा इधर है। इतनी देर में एकदम मैं बेटे के लिए पूछने लगी मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा बेटा काफी आगे चले गया था, वो जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ कोई 7 किलोमीटर आगे चले गया था। तो मैंने कहा नहीं मुझे बेटा चाहिए, पहले मुझे बेटा दिखाओ। फिर ये कहने लगे जहाँ से जल्दी से भागो, वो भी और भी हो सकता है कोई ऐसा। बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं, वो माता रानी की देन है जिन्होंने हमें बचाया है, जहाँ तक पहुँचाया है। और मैं उनको बहुत मानती हूँ, शायद उन्होंने मुझे आज जिंदा रखा है, नहीं तो सारे ठीक हैं घर वाले? सब। जैसे मैं गिरी ना, मैंने यही बोला पहले कि माता रानी तूने मुझे करना जो करना, मेरा परिवार ठीक रखना। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मैं टांग जे मेरी बेटी। हम जैसे ही वहाँ गाड़ियों के पास पहुँचे तो हम जस्ट खड़े हुए और हमने अपने बैग्स जो हैं गाड़ी के ऊपर रखे, और वैसे ही हमारे जस्ट सामने बादल एकदम से फटा और सारा जो पहाड़ था वो आने लग गया। हम उसी के साथ बहते चले गए नीचे चनाब वाली साइड, और गाड़ियां हमारे ऊपर थी, जो बिजली के खंभे थे वो गिर गए थे। आप भी फंस गए कीचड़ में? मैं तो गाड़ी के नीचे फंस गई थी। मैंने तो होप खो दी थी कि नहीं मैं नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को मेरे फादर दिखे तो फिर मैं वहां से थोड़ा हिम्मत करके निकली। जब तक मैं निकली तो मेरी मम्मा जो है वो बिजली के खंभे के नीचे थे, उनके ऊपर और बहुत लोग थे। तो मैं तो जैसे तैसे करके निकल गई, मम्मा ज्यादा इंजर्ड हो गए। तो और कितने लोग वहाँ थे? वहाँ बहुत लोग थे। वहाँ मतलब ऐसे लोग थे ना जो हमारे आंखों के सामने नीचे चनाब में बह गए, वो कुछ कर भी नहीं पाए। कुछ बच्चे थे जो हमारे साथ, मिक्स था क्या? पूरा गारा था, पूरा मिट्टी पत्थर पेड़ सब, मतलब वो पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया था और हम एकदम कीचड़ हो गया था। हमारी इतना तो पूरा वो कीचड़ के नीचे था। हाँ दब गए थे, बहुत मुश्किल से निकले हैं। हमारे सामने जो चिट्टो माता जी के ठाकुर जी हैं, वो हमारे सामने आंखों के, हम उन्हीं के पास जा रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे ठाकुर जी के पास। जस्ट उनके पास जाने ही लगे तो वहाँ से ठाकुर जी बहते हुए हमारे सामने चले गए। हम कुछ नहीं कर पाए, हम देखते रह गए कि हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाए। और कुछ बच्चे थे, काफी लोग वहाँ एकदम से हमारे सभी बोल रहे थे हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे मतलब इतने बच्चे थे जो जिनकी गर्दन पूरी मुड़ गई थी, लेग्स कट गई थी। कहीं तो मेरे फादर ने निकाल के बच्चे निकाल लिए और कहीं तो वहीं डेड हो गए। आगे पीछे सिर्फ डेड बॉडीज थी,
कुछ नहीं कर पाए हम, बस अपने आप को बचा रहे थे और जो हेल्प हो पा रही थी वो कर रहे थे। रिलीफ वाले सब आए, आर्मी और सब? वो तो बहुत फास्ट आए ना, उन्होंने बहुत एकदम से वहाँ पे सारी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्विक एक्शन किया। वहाँ पर सारी आर्मी, सारी सीआरपीएफ एकदम से सबकी गाड़ी आ गई, हमें गाड़ी प्रोवाइड हुई। सबसे पहले जो इंजर्ड थे, जो मतलब ज़्यादा सीरियस थे, उन्हें लेके गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से डेड बॉडीज़ की। उसके बाद जैसे हम चल पा रहे थे तो हमें वहाँ से लिया। मतलब आर्मी, पुलिस सब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वरना तो हम वापस नहीं आ पाते। हमें तो होप नहीं थी कि हम जा पाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि और लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हमने शवों की तस्वीरें उनके साथ साझा की हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बादल फटने के बाद लोग अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं।